तो रावण ने देवी तारा को निषिद्ध पूजा करके विवश कर ही दिया अपनी रक्षा करने के लिए। प्रभु, देवी तारा से सुरक्षा पाने के कारण रावण बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। हनुमान, कोई भी देवी देवता वो धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाते हैं। देवी तारा भी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं हो सकती। और फिर रावण की रक्षा कोई भी करे, किंतु धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जिससे मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, बस तुम इतना ध्यान रखना कि जब तक मैं रावण को परास्त नहीं कर लेता, कोई भी आगे ना आए। जो आज्ञा प्रभु। अब ये वनवासी आए या वो तुच्छ वानर, इन दोनों को ही मैं अपने प्रतिशोध की अग्नि में भस्म कर दूंगा। आज ये अधर्मी अपने ही पापों की अग्नि में भस्म होगा। ये क्या प्रभु श्री राम इस दुष्ट रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? क्या हुआ वनवासी? मेरे भय के कारण तुम्हारी वानर सेना पीछे ही रह गई। एकाकी पड़ गए हो तुम, इसीलिए भयभीत होकर तुम भी हाथ जोड़ रहे हो। भ्रमित मत हो रावण, ये जो मैंने प्रणाम किया है तुम्हें नहीं, उन देवी तारा को जिन्हें तुम निश्चित पूजा के द्वारा विवश करके अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आए। और इस भ्रम में भी मत रहना लंकेश कि देवी अधर्म में भी तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारी रक्षा करेंगी। देवी तारा को प्रसन्न किया है मैंने। उस विकट निषिद्ध पूजा से इसे आज तक अन्य कोई नहीं कर पाया, और इसलिए तुम्हारी ये सेना भयभीत होकर खड़ी है। देवी तारा की सुरक्षा पाकर तुम्हारी बुद्धि पूर्णतः भ्रमित हो चुकी है लंकेश। मेरी सेना तुमसे भयभीत होकर नहीं, मेरे आदेश के कारण पीछे रुकी है, क्योंकि तुम्हारे अधर्म और आतंक को मिटाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का दंड देने के लिए मैं एकाकी ही पर्याप्त हूं। मुझे दंड दोगे तुम? तुम्हारी अर्धांगिनी को छीन लाया ये रावण, और तुम कुछ नहीं कर सके। प्रतीत होता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ अपना विवेक भी खो चुके हो तुम। भैया राम ने अपनी आज्ञा से मेरे हाथ बांध दिए हैं, अन्यथा विवेक तो तुम पूर्णतया खो चुके हो रावण। जब तुम्हारे पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का वध हुआ, तब भी तुम्हारा विवेक नहीं जागा। तुम्हारी सोने की लंका भस्म हो गई, फिर भी तुम विवेकहीन बने रहे रावण।
जब तुमने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को असमय ही निद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में होम करवा दिया, तब भी तुम्हारा विवेक सोया रहा रावण। मेघनाद, महिरावण सहित एक एक करके तुम्हारे हर योद्धा तुम्हारे अहंकार की बलि चढ़ते चले गए, फिर भी तुम विवेक शून्य ही रहे। महाज्ञानी रावण, वो तो प्रभु श्री राम ने हमें युद्ध ना करने के वचन से बांध दिया है, अन्यथा प्रभु के लिए अनुचित बोल कहने वाली तुम्हारी ये जिह्वा अब तक कटकर धरती पर पड़ी होती। लंकेश, कौन काटेगा मेरी जीवा? ये एकाकी वनवासी। यदि सत्य नहीं इसने तुम सबको युद्ध में न उतरने की आज्ञा दी है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। बस चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सत्य नहीं छुपता। वनवासी, मैं समझता था तुम पराक्रमी योद्धा तो हो, बड़े चतुर भी हो। खरदूषण, ताड़का सहित सहस्त्रों राक्षसों का वध किया तुमने। इन उपद्रवी और चंचल वानरों को अपने वश में किया और इनकी सहायता से इस बड़े विशाल समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक आने का असंभव कार्य भी किया। परंतु अकस्मात ही तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, तो सबको मना करके एकाकी ही युद्ध में चले आए। ये मर्यादा युद्ध की है, जिसे तुम जैसे अधर्मी राक्षस नहीं समझ सकते। रावण, अब मात्र तुम ही शेष हो, एकाकी हो। इसलिए प्रभु श्री राम भी एकाकी ही तुम्हारा सामना करेंगे। रावण, वानर, रावण से एकाकी ही युद्ध करने का दुस्साहस कर रहा है तुम्हारा ये प्रभु। मैंने तो यहां तक सुना है कि ये युद्ध में एक तक भी पीछे चला गया तो ये अपनी हार स्वीकार कर लेगा। तुमने सत्य सुना है रावण। मैं पुनः घोषणा करता कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया, तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। एकाकी रण महर खुराई, जोड़ीगे पराजय हुई भाई। प्रण सो रघुनाथ उठाए, अनुशंसा मह कपि भी आए। बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली है प्रभु श्री राम ने। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम के शौर्य पे तो विश्वास है हमें, किंतु रावण तारा देवी की सुरक्षा में है। हाँ बलदेव, और माता तारा देवी के सुरक्षा कवच को भेदना असंभव है। न जाने क्या होने वाला है आज।
बावला हो गया है ये बनवासी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। एक तो मैं स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी हूं, और दूसरा मैं माता तारा देवी के संरक्षण में हूं। उस रावण से एकाकी लड़ने का तो साहस कर रहे हो तुम। इसने देवताओं को पराजित किया, दिक्पालों को बंदी बनाया, जिसने ग्रह नक्षत्रों को अपने इच्छानुसार नचाया, कुबेर से छीनी हुई स्वर्ण नगरी लंका जिसके पास है, देवताओं से छीने हुए अस्त्र शस्त्र जिसके पास है, महादेव शिव और ब्रह्मा जी दोनों के वरदानों से सज्जित उस महान रावण से एकाकी लड़ने का साहस कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा बल, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा क्या है तुम्हारे पास तो तुम रावण से युद्ध करने का साहस कर रहे हो? बोलो, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास धर्म है, सत्य है मेरे पास। जिसका बल तुम्हारे वरदानों और तुम्हारी धन संपदा से अधिक है, और जिन सीता का तुम छल से हरण करके लाए और यहां लंका में बंदी बनाकर रखा, वो भी मेरे ही पास है, मेरे हृदय में। किंतु तुम्हारे पास कौन है? ना पुत्र, ना बंधु बांधव, ना मित्र, और ना ही कोई संबंधी। यहां तक कि तुम्हारे शेष परिजन भी तुम्हारे साथ नहीं है रावण। अधर्म कितना भी बलशाली हो, कितनी भी शक्तियां, कितनी भी सेना एकत्रित कर ले, किंतु जब उसके पाप कर्म उसे पतन की ओर लेकर जाते हैं तो उसके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और अंत में वो एकाकी ही रह जाता है। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। मैं यहां वाक्य युद्ध नहीं, युद्ध करने आया हूं, और अब मेरे अस्त्र शस्त्र बोलेंगे, मेरी जीवा नहीं। शक्ति है तुम्हारे धनुष की टंकार में, परंतु मेरे दिव्यास्त्रों के समक्ष तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल हो जाएंगी वनवासी। दिव्यास्त्रों, तुम्हारे उपयोग का समय आ गया है। रावण के समक्ष प्रस्तुत हो।
देखा वनवासी, ये है वो महान दिव्यास्त्र जिन्हें मैंने देवताओं से छल, बल, युक्ति और भक्ति के आधार पर प्राप्त किए हैं। इनके समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। अस्त्रों का क्या प्रदर्शन कर रहे हो रावण? प्रभु को छल बल या किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले प्रभु को तो स्वयं महर्षि विश्वामित्र, ऋषिवर अगस्त्य जैसे महान ऋषियों ने इनके शौर्य से प्रसन्न होकर अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्रों, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रणाम देवों। प्रभु ने तो अपने अस्त्रों का आवाहन भी आदर के साथ किया है, जबकि रावण अस्त्रों को भी अपना दास ही समझता है। यही भेद है धार्मिक और अधर्मी में। कैसी विडंबना है ये। आज के इस धर्म युद्ध में हम देवताओं के ही दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराए। पर्वतास्त्र उपस्थित हो। मैं पर्वतास्त्र प्रस्तुत हूँ शत्रु सेना का मर्दन करने के लिए। पुष्पास्त्र प्रकट हो। मैं पुष्पास्त्र पुष्प वर्षा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है ये वनवासी? हे रणभूमि, हे धरती माता, रघुवंशी महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम आपको नमन करता हूं। वर्षों से आप विवश हैं इस पापी रावण का बोझ उठाने के लिए, किंतु मैं राम ये प्रण लेता हूं कि शीघ्र ही अधर्म और अत्याचार के मूल इस रावण का अंत करके मैं आपको इस बोझ से मुक्त करूंगा। अपना प्रण तो सब पूर्ण कर पाओगे वनवासी, जब मेरे पर्वतास्त्र से बच पाओगे। मेरे प्रथम अस्त्र से ही तुम सबकी इसी रणभूमि में समाधि बन जाएगी। अवश्य ही ये पर्वतास्त्र उन उपद्रवी पर्वतों में से एक है जिन पर्वतों के पंख काटकर इंद्रदेव ने अपने अधीन किया था। इस महाविशाल पर्वत को विफल करने में इंद्रदेव का वज्र ही सक्षम होगा।
मेरा अनुमान सत्य ही निकला। प्रभु ने इंद्रास्त्र के विरुद्ध इंद्रास्त्र का ही आवाहन किया है। जय श्री राम! जय श्री राम! अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी प्रारंभ है। रावण और भी अधिक भयानक दिव्यास्त्रों का स्वामी है, जो क्षण भर में तुम सबको यमलोक भेजने की क्षमता रखते हैं। रावणवासी, रावण सर्वप्रथम तुम्हें ही यमलोक भेजेगा। भोले बाबा के अस्त्र का उत्तर भोले बाबा के अस्त्र द्वारा ही अद्भुत है प्रभु का युद्ध कौशल। मेरे महान दिव्यास्त्रों को सफल करने वाले वनवासी, अब मैं ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग करूंगा कि जिन्हें असफल करना तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारी इस वानर सेना के साथ क्षण भर में नष्ट कर देगा। तामस! तीन देवताओं की शक्ति से निर्मित ये तामास्त्र महाविनाश मचा सकता है। इस विकट दिव्यास्त्र को कैसे नष्ट कर पाएंगे प्रभु?
ये दिव्यास्त्र तो अम्लीय रसायन की वर्षा कर रहा है। घातक होगा ये संपूर्ण वानर सेना एवं प्रभु के लिए। ये प्राणघाती अम्ल है, ये देखो सावधान सैनिकों, ये प्राणघाती अम्ल है। सैनिकों, अपनी रक्षा करो। बचो नल, हमारी ओर आ रही है। हट जाओ वहां से, हट जाओ नल। रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया, तो फिर मेरी सेना को यातना देने के लिए क्यों चलाया तुमने ये अस्त्र? वनवासी, तुम अपनी सेना को रोक सकते हो मुझसे युद्ध करने के लिए, किंतु मुझे नहीं रोक सकते तुम पर या तुम्हारी सेना पर वार करने से। मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सेना पर संकट छा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु की सहायता करने के लिए युद्ध में भाग नहीं ले सकता, किंतु अपनी सेना की रक्षा तो कर सकता हूँ। तुम अधिक देर तक नहीं रोक पाओगे मेरे दिव्यास्त्र की अम्लीय वर्षा को। तीन दिव्यास्त्रों के सम्मिलन से बने हुए इस प्राणनाशक रसायन के प्रभाव को रोकने वाला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं। प्रभु, अब ये अम्लीय रसायन मेरे हाथों से बहकर हमारी सेना पर गिरने को है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये तो हनुमान की देह से भी टपकने लगा। सावधान, बच के रहना, हमारी देह भी जला देगा ये। प्रभु भी इंद्रदेव, वायुदेव एवं वरुण देव की शक्तियों वाले अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ये अवश्य ही इस तामशास्त्र के अम्लीय रसायन को प्रभावहीन कर देंगे।
रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया हूं। मेरे मना करने पर भी तुमने युद्ध ना करने वाली मेरी सेना को हानि पहुंचाने का प्रयास करके अच्छा नहीं किया रावण। अब इसका दंड भोगना होगा तुम्हें। ज्योति का अस्त्र। सूर्यदेव की शक्ति वाले इस दिव्यास्त्र का प्रचंड वार सह नहीं पाएगा रावण। ये क्या? प्रभु का वार विफल हो रहा है। ये ज्योति का अस्त्र की घातक रश्मियां लुप्त कैसे हो जा रही हैं? अच्छा, तो ये देवी तारा की पार्षद डाकनियां शाकनियां हैं जो इन रश्मि बाणों को निगल ले रही है। माता तारा की इन डाकनियों शाकनियों के कारण प्रभु के अस्त्र तो लंकेश को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक रावण माता तारा देवी के सुरक्षा कवच में है, हम देवताओं द्वारा प्रदत्त कोई भी दिव्यास्त्र कार्य नहीं कर सकता। बनवासी, तुम्हें एक बार स्मरण करा दूं मैं कि आज ये रावण अपराजय है। देवी तारा को विवश कर दिया है मैंने अपनी रक्षा करने के लिए। किंतु बनवासी तो है, तुच्छ वानर तुम है, मेरे द्रोही भाई विभीषण तुम है, और इस संपूर्ण वानर सेना को आज कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। आज सबका अंत कर देगा ये रावण, कर देगा ये रावण, कर देगा ये रावण। दुर्गास,
जो युद्ध नहीं कर रहे हैं उन पर आक्रमण करना धर्म संगत नहीं है लंकेश। कहीं दुष्ट रावण के गदा प्रहार से प्रभु श्री राम के पग न डगमगा जाएं। प्रभु प्रभु कहीं श्री राम गदा के इस प्रहार से पीछे की ओर हट गए तो अनर्थ हो जाएगा। इतनी प्रचंड गदा प्रहार को सहन कर लिया संभव। गदा प्रहार से तो तुम पीछे नहीं हटे वनवासी, परंतु अब मैं अपने दिव्यास्त्रों से तुम्हें इतना घायल कर दूंगा कि तुम्हारे पांव पीछे तो हटेंगे ही, तुम लड़खड़ा कर गिर भी जाओगे और तब तुम्हें अपने प्रण के अनुसार पराजय स्वीकार करनी होगी। माता तारा को भी इस राक्षस का साथ देते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत प्रहार कर लिया तुमने अपने धनुष से लंकेश। ये क्या? ये भाला तो मायावी है, अदृश्य हो गया ये।
भी आपकी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे भी। रावण, मेरे स्वामी को कष्ट पहुंचाने का और परिणाम भोगना पड़ेगा तुम्हें, भोगना पड़ेगा तुम्हें, भोगना पड़ेगा तुम्हें। लक्ष्मण भैया, यदि लक्ष्मण जी ने किसी भी अस्त्र से प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम का ये अटल निर्णय है कि हम में से कोई इस युद्ध के मध्य न आए। फिर लक्ष्मण भैया ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? लक्ष्मण भैया, करो आक्रमण लक्ष्मण। तुम्हारे आक्रमण करते ही ये वनवासी स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। लक्ष्मण भैया कोई अनर्थ न कर बैठे, अन्यथा प्रभु बिना युद्ध किए ही परास्त हो जाएंगे। तुमने छल से भैया को घायल करने का दुस्साहस किया। आकाश में स्थित होकर मायावी अस्त्र का और लाभ नहीं उठाने देगा लक्ष्मण तुम्हें। अभी तुम्हारे रथ को चूर चूर करके तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगा मैं। लक्ष्मण आवेश में आ गए। यदि उन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप करके रावण पर आक्रमण कर दिया तो प्रण के अनुसार प्रभु श्री राम को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम का वचन अडिग, ये तो जग प्रसिद्ध कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रावण! भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण ने मेरा प्रण बुला दिया है क्या? कहीं ये आवेश अनर्थ का कारण ना बन जाए। इस वनवासी से बिना युद्ध किए इसे पराजित करना है तो यही उचित समय होगा लक्ष्मण को उकसाकर उसे आक्रमण के लिए बाध्य करने का। बस लक्ष्मण, बस। इन वानरों की भांति वानर गुण की देना बंद करो। यदि सच में तुम्हारी भुजाओं में बल है, यदि सच में तुम रघुवंशी हो तो आओ, युद्ध करो मुझसे, आक्रमण करो मुझ पर। तुम चिल्लाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी धमनियों में रघुवंशियों का रक्त प्रवाहित है तो आओ, दिखाओ लंकेश रावण को अपना बल। अन्यथा पूछ दुबकाए चुपचाप खड़े इन वानरों की भांति मूक दर्शक बने रहो। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आओ, रघुवंशी ही तुम्हें यमलोक पहुंचाएंगे रावण। ये दुष्ट राक्षस बारंबार उकसा रहा है लक्ष्मण भैया को। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं पीछे मुड़कर लक्ष्मण को देख भी नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। मेरे भैया राम पर प्रहार किया तुमने और ऊपर से रघुवंशी रक्त को चुनौती दे रहे हो। इसी क्षण तुम्हारा अंत करेगा ये लक्ष्मण। क्रोधावेश के कारण इनको रावण के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए लक्ष्मण भैया। क्या हुआ वनवासी? यदि तुम्हारे रक्त का उबाल ठंडा ना हुआ हो तो आओ, दिखाओ अपना सामर्थ्य। नहीं तो जाओ और छुप जाओ गीदड़ों की भांति जाकर अपने किसी बिल में। ये वानर पुनः आ गया। मेरा बना बनाया कार्य बिगाड़ देगा ये।
ऐसा अनर्थ मत कीजिए लक्ष्मण भैया। प्रभु श्री राम की सौगंध स्मरण कीजिए आप। यदि आपने युद्ध में तनिक सा भी हस्तक्षेप किया तो प्रभु श्री राम को बिना लड़े ही पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। लक्ष्मण भैया, भैया मान जाइए। लक्ष्मण भैया, क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण प्रभु का शीश झुक जाए, वो भी ऐसे अधर्म राक्षस के समेत? लक्ष्मण भैया मान जाइए लक्ष्मण भैया, मान जाइए लक्ष्मण भैया, प्रभु के लिए मान जाइए। कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय का विकार करने का ये क्या करने जा रहा था मैं? धन्यवाद हनुमान। भैया की सौगंध को तोड़ने के महापाप से तुमने मुझे बचा लिया। किंतु क्या करता, मेरे भैया राम को घायल किया तुमने। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसी सौगंध में बांध दिया भैया ने मुझे। रघुवंशियों की सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है, और अब सौगंध ही पुनः तुम रघुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी। अभी तो मात्र आहत किया था इस वनवासी को, अब इसके अंग भंग करूंगा। मेरी ऊंचाई मेरे प्रहारों को और अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। मेरे महाघातक दिव्यास्त्रों, आक्रमण करो इस वनवासी पर। कहा था ना, इस ऊंचाई से किए गए सभी प्रहारों को रोकना असंभव है। अब और अधिक घातक प्रयास करूंगा मैं। ये दुष्ट तो अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर प्रभु पर महाघातक प्रहार किए जा रहा है। अब मैं और नहीं रोक सकता स्वयं को, विवश हो गया हूं मैं। हनुमान जी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे प्रभु को पराजय स्वीकार करनी पड़े। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में।
लौट जाओ हनुमान, लौट जाओ। प्रभु, आपने युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हम सबको मना किया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मैं आपका रथ तो बन ही सकता हूं ना प्रभु। प्रभु, मेरी इतनी विनती आपको स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु, मैं आपको इस दुष्ट के समक्ष ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिससे ये अधर्मी अपनी इस ऊंचाई का लाभ उठाकर धर्म को हानि न पहुंचा सके। प्रभु, क्या तुम आश्वस्त हो हनुमान? ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अपने सेवक को एक अवसर दीजिए प्रभु। स्मरण रहे हनुमान। कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु। मुझे सौगंध है मेरी माता देवी अंजना की, मेरे पांव कदापि पीछे नहीं हटेंगे। आपकी आज्ञा के बिना हिलेंगे तक नहीं मेरे पांव प्रभु। अच्छा, अहंकारी मुझे कहते हो वानर, परंतु अहंकार तो तुम दर्शा रहे हो। अहंकार नहीं है ये रावण, एक सेवक की सेवा है अपने स्वामी के लिए। निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। तुम जैसा दम्भी इसे कभी नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम मेरा दम्भ देखो और मैं तुम्हारे भक्ति की शक्ति देखता हूं। अभी देखता हूं इस सेवक को। आइए प्रभु। चलो हनुमान। रावण रथ ऊंचाई पे भारी, संकट विकट मह अवध बिहारी। पवन तनय रथ राम के बने है, समकक्षा दशनन के डटे है। राम जगत के संकट हारी, राम के काज कपीश सवारी। अटल अविचलित अचल अटेगा, कपि सम सेवक कोई तनिका। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान।
वनवासी को अपनी सेवाएं देकर तुमने सबसे बड़ी भूल की है। अब भुगतो इसका दंड। हनुमान का कोई अहित नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये अस्त्र, अधर्मी रावण। प्रभु के इस चक्रास्त्र को भी पूर्व की ही भांति माता तारा की डाकनियां लील जाएंगी। रावण के अस्त्र को काट दिया प्रभु के अस्त्र ने। अब तुम्हें भी काट देगा मेरा ये चक्रास्त्र। मुझे क्षति पहुंचाने के तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे वनवासी। प्रभु ने राक्षस के अस्त्र पर प्रहार किया तो वो सफल रहे, किंतु राक्षस पर प्रहार किया तो उसे माता की डाकनियों ने विफल कर दिया। इसका अर्थ है कि देवेश्वर, मेरे ही अंश देवी तारा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण ही श्री राम के समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं। अपनी निषिद्ध पूजा द्वारा देवी तारा को विवश करके रावण अनुचित लाभ उठा रहा है। नियम के विरुद्ध चलकर या लघु एवं अनुचित मार्ग से किसी वस्तु या शक्ति को प्राप्त करने वाला क्षणिक सुख तो पा लेता है, किंतु अंत में उसको उसका दुखदायी परिणाम भी भोगना पड़ता है। विजय धर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलती है, अधर्म या अनीति से नहीं। प्रभु, इस राक्षस राज को भले ही देवी तारा की सुरक्षा मिली हुई है, किंतु इसके धनुष, इसके अस्त्र शस्त्र और रथ आदि को सुरक्षा नहीं मिली है देवी तारा से। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान। सर्वप्रथम इसके मायावी रथ को ही भंग करता हूं। वनवासी! बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा वनवासी। महादेव प्रदत्त धनुष प्रकट हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। तुमने इस वनवासी की सौगंध को अपने शीश पर लेकर
बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब पीछे न हटने का प्रण तुम्हारा है। अब देखो वायु पुत्र वानर, मैं तुम्हें वायु अस्त्र से ही पीछे धकेलता हूँ। अब तो या तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, इस वायु के प्रभाव से तुम्हारा ये तुच्छ वनवासी प्रभु वायु के तीव्र वेग से उड़ जाएगा। वायुवास्त्र से उत्पन्न ये तीव्र वायु तो हम सबको ही उड़ा देगी। शत्रु के भयभीत करने पर भी जो नहीं घबराते और अडिग रहते वही वीर होते हैं। आश्चर्य है, अन्य वानर इस वायु के वेग को सह भी नहीं पा रहे, परंतु ये वनवासी, ये तो वानर कंचित मात्र भी पीछे नहीं हटे। प्रभु, वायु के वेग को मात्र वायु से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देवताओं के ये दैवीय अस्त्र तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं वनवासी, परंतु अब मैं दानवीय अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा। जो मेरा पक्ष लेगा, मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरक शुक्राचार्य का दानवीय अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, और ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं।
सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु इस दानवी अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? असुर की काट के बारे में सोच रहे हो ना वनवासी? ये दानवी अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवी अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं। हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें। ये वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। इस वानर के कारण मेरे सारे दानवीय अस्त्र असफल हो गए। रावण का यह विकराल रूप, 10 शीश, 20 भुजाएं। बहुत हो गई क्रीड़ा वनवासी, अब महान रावण की महान लीला देखो। इस पापी रावण की वरदानी शक्तियां कहीं अनर्थ का कारण ना बन जाए। रावण 10 गुना अधिक शक्ति से वार कर रहा है, और भैया एकाकी ही इस दुष्ट का सामना कर रहे हैं। भैया ने अपनी सौगंध से मेरे हाथ बांध रखे हैं, अन्यथा अस्त्र दशानन छाड़ी भयंकर, राम रथ हनुमत पे निरंतर, राम कुशलता से प्रतिकारी, अचरज महलंकेश भी भारी। कोटि प्रहार की रावण दंभी, किंतु अडिग रहे बजरंगी।
देवता भी अचरज से निहारी, सेना भी भावुक भई सारी। मेरा ये महाप्रहर भी इस नर और वानर को तनिक भी नहीं टिका सका। इन्हें पीछे हटाने के स्थान पर इनका अंत ही करना उचित होगा। महाअस्त्र ब्रह्मग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव, दानव, मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है। ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा लिया, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा? तो विडंबना तो ये भी है देवराज कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। तुम्हारे शंख बजा देने से यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मूर्ख वानर। अब यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण में से किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले रहा है। युद्ध में विजय एकमात्र धर्म होता है। फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों न हो। वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राज सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है ये भ्राता रावण। कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है।
जो इस महान रावण को भाया वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया तो मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है इसी क्षण इन नरों वानरों को मिटा दूं, समाप्त कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में यह अपना विवेक भी खो चुका है, भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें वनवासी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दंभी रावण अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। नारायण नारायण। आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की, देवी तारा की। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण।
रावण, पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण, अब मेरे क्रोध का सामना करो। दंभी रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता, अधर्म अनिति नहीं त्याग सका राम, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर मुझे मेरा साथ मत त्यागिए माता। हाँ, क्षमा कर दूं तुम्हें? उसके योग्य कहाँ हो तुम रावण? आपकी कृपा दृष्टि पाकर हम कृतार्थ हुए। आपको कोटि कोटि नमन माता। कल्याण हो। रावण को इतना कठोर दंड दिया है माता ने। कदाचित इस घटना से सीख लेकर रावण सुधर जाए। क्षमा करें प्रभु, परंतु अनेकों अवसर पाकर भी जो ना सुधरा, वो अब भी कोई सीख लेकर अपना आचरण सुधारेगा? मुझे तो इसकी लेश मात्र भी आशा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, भ्राता रावण अपनी दुर्दशा का विचार नहीं करेंगे, अपितु अपने कुत्सित मस्तिष्क में एक ही विचार जड़ बैठा चुके होंगे कि माता की शक्ति का साथ लेकर आज आपको पराजित करने के अत्यंत निकट थे। लंकेश, रावण की इतनी दुर्गति, कितना भयावह हृदय और कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। लंकेश,
लंकेश, मेरी सहायता स्वीकार करो लंकेश। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। माता तारेश्वरी की शक्ति से पराजित हुआ हूं मैं। अपना सांस नहीं खोया है मैंने। अभी भी स्वयं खड़ा हो सकता हूं मैं। ये तो वही शब्दशान भूमि है जहां मैंने माता की निश्चित पूजा कर उनको अपना साथ देने के लिए विवश किया था। उस वनवासी का अंत करने के लिए मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। माता! मुझे छोड़कर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं माता। महाराज, पुनः मैं पूजा कर माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। विकट निषद पूजा करूंगा मैं। माता, आपको आना ही होगा। इस बार बिना किसी बंधन के माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर देगा ये रावण। सवा कोटि जाप करूंगा मैं माता के अवैधिक मंत्रों का। जिससे वो सदैव मेरा साथ देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु लंकेश, जिन अवैधिक मंत्रों का स्मरण करना अत्यंत कठिन है, उनका 1.25 कोटि जाप करना तो संभव है महाराज। आज तक उसे कोई पूर्ण नहीं कर सका महाराज। असंभव को संभव करेगा ये रावण। महाराज मत! 3 दिवस में करूंगा ये जाप पूर्ण में। परंतु महाराज, यदि ये पाठ मध्य में रुका, खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए महाराज लंकेश। रावण अपने निर्णय पर अड़िग है। अड़िग है रावण। परंतु महाराज, इतने बड़े अवैधिक मंत्र का 1.25 कोटि जाप 3 दिवस में एकाकी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है महाराज, कैसे संभव है? एकाकी नहीं है रावण। दशानन रावण के 10 शीश सम्मिलित रूप से करेंगे ये पूजा। यदि रावण ने पुनः माता की निषिद्ध पूजा करने की चेष्टा की तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। भ्राता रावण इस समय उस नरभक्षी सिंह के समान हो गए हैं, जिसके मुख में रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर उसे हटाना असंभव है। वो अवश्य पुनः माता को विवश करने का प्रयास करेंगे। प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, परंतु मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं प्रभु कि ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना
अपूर्ण है प्रभु। वो भी ई मात्रा के बिना शव हो जाता है प्रभु। इसलिए इसके पूर्व की रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता शक्ति के रौद्र रूप को विवश करे, आप अपनी पूजा से उनके सौम्य और शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए प्रभु। परंतु हनुमान, देवी को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली पूजा का ये उचित मुहूर्त नहीं है। ये पूजा मात्र वसंत ऋतु अर्थात चैत्र मास के नवरात्रों में ही की जाती है। शरद ऋतु अश्विन मास में माता की ये पूजा असमय पूजा होगी। और मैं असमय पूजा करने का अपराध भला कैसे कर सकता हूं हनुमान? लंकेश, संभव है, परंतु आपकी पुनः निषिद्ध पूजा का समाचार पाकर राम सेना शांत नहीं बैठेगी महाराज। जिस प्रकार उन्होंने युवराज मेघनाथ का यज्ञ भंग किया, कहीं उसी प्रकार आपका भी... उसका अवसर ही नहीं दूंगा मैं उन्हें। एक विशेष कीलक द्वारा इस शमशान भूमि को सुरक्षित कर दूंगा। मैं एक ऐसा उत्कीलन करूंगा जिसकी परिधि में मात्र एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकेगा। वो वनवासी और उसका अनुज, वो तो क्षत्रिय है और वो दंडी, वो एक तुच्छ वानर है। इसलिए अब वो मेरी पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अवश्य ही मैं पुनः अपनी निषिद्ध पूजा में सफल हो जाऊंगा। सफल हो जाऊंगा प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण प्रभु, प्रतीत होता ये दुराचारी रावण तो पुनः माता को विवश कर देगा। प्रभु, यदि रावण माता से बंधन रहित सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मामा श्री, कोई तो विकल्प अवश्य होगा जिससे हम माता की पूजा संपन्न कर सकते हैं। विकल्प है। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण, विजयी भव। तुम्हारा कथन उचित है हनुमान। विकल्प है। अकाल बोधन। अकाल बोधन अर्थात असमय पूजा? हाँ, असमय पूजा, जिसमें कुछ भी अनुचित नहीं, क्योंकि एक बार पूर्व में भी राजा सुरथ ने विधि का खंडन कर कल्पखंड आरंभ किया था और आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के कारण षष्ठी कल्प का स्मरण कर आप आज से ही पूजा आरंभ कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगी। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आपके सुझाए मार्ग पर चल मैं विधि पूर्वक अकाल बोधन से माता को प्रसन्न करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। रावण पर विजय के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम प्रभु ब्रह्मदेव के बताए हुए विधान के अनुसार आज से ही माता का पूजन प्रारंभ करेंगे। अम्बे माता की, अम्बे माता की, जगदम्बे माता की। रक्तांबरा रक्षहास्नाहे भूषणाहे एक वक्ता वेद संख्य सविभागे माता
श्वेत नवी परिणता रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषा एक वक्ता वेद संख्या हे कालदेव, मेरे द्वारा माता को प्रसन्न की जाने वाली इस अकाल बोधन पूजा हेतु कृपया मुझे आपकी अनुमति प्रदान करें। रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषा एक वक्ता इत करते पूजन रघुनंदन उत देवी को रिझाए दशानन। वैदिक रीत से पूजत रामा रावण मंत्र अवैदिक जापा। इत है नीति धर्म व सत्या उत है अनीति अधर्म असत्या। षष्ठी सप्तमी अष्टमी आई सतत दो करे साधना भाई। सिया राम जय हनुमान राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, माता के भजन का समय हो गया है। तुम सभी शास्त्रों में संपन्न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि आज माता का महिमा भजन तुम ही गाओ। प्रभु मैं? हाँ हनुमान, 64 कलाओं में तुम्हें महारत है। स्वयं देव ऋषि नारद एवं तुम्बुर जी जैसे दिव्य पुरुषों को एक विशेष राग गुंद क्रिया राग का प्रशिक्षण देने में तुम प्रसिद्ध हो। मुझे विश्वास है तुम्हारे मधुर स्वर में माता का भजन अत्यंत मनोहर होगा, जिसे सुनकर माता भी आनंदित होंगी। गाओ हनुमान, गाओ। प्रभु, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे इतने विशेष कार्य के लिए चुना। दुर्गा दुर्गा तिशमणि दुर्गा द्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। तुम अखंड तुम प्रचंड पापियों का काल तुम अखंड तुम प्रचंड पापियों का काल तुम।
तुम ही धर्म तुम ही कर्म शक्ति हो विकराल तुम। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, मां तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, मां तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। देवों के त्रिदेवों के तेज से हो निर्मिता, अस्त्र शस्त्र वज्र सिंह धारणी हो रणजीता। जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। रूप भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार के सारा जग तारा है। रूप भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार के सारा जग तारा है। धूम्र लोचन रक्त बीज चंड मुंड पापी हो, शुंभ और निशुंभ असुर सबकी तुम विनाशी हो। जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय शेरा वाली माता। जय शेरा वाली माता। जय शेरा वाली माता। हे माता, यदि मेरे भजन से आपको तनिक भी प्रसन्नता का आभास हुआ हो तो आज नवमी की पूजा में मेरे प्रभु श्री राम को सफलता प्रदान कीजिए माता। माता, इन्हें अपना कृपा पात्र बनाइए। अभी नहीं नाथ, एक परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। देवी, श्री राम की परीक्षा लेंगी आप? हाँ नाथ, पहले आपके अंश हनुमान की, और यदि वो सफल हुए तो नारायण अवतार श्री राम की परीक्षा भी लूंगी मैं। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वर अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किंतु ईश्वर का आशीर्वाद भक्त के कर्मों पर निर्भर करता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।